नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस दिन हमें अपने घर नहीं लाना चाहिए और ना ही हमें किसी को देनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली ऐसे त्योहार हैं जिन पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। भगवान करे आपके घर में हमेशा खुशियां रहें, धन आपके घर में बरसता रहे और हमेशा कष्ट और बीमारियां आपसे दूर रहें। धनतेरस के दिन हमारे 3 देवता ऐसे हैं जो बहुत खास होते हैं, लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी और कुबेर। अगर हम इनकी पूजा विधि विधान से करते हैं तो खुशियों को हमारे घर आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी चीज़ें अपने घर मत लाइए जिनसे ये देवता नाराज हो जाएं। दोस्तों, ये गलतियां तो मैं भी करती थी, मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि दिवाली पर ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें, लेकिन अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने घर ले आते हैं जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आप शॉपिंग चाहे जितनी करें, पर धनतेरस के दिन कुछ बातों का ध्यान रखें। आगे पीछे एक दिन पहले ले आएं या बाद में ले आएं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाती हुई आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनको हमें इस दिन अपने घर पर नहीं लेके आना, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें ज़रूर खरीदना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें किसी को गिफ्ट नहीं देना। हम बिना सोचे विचारे हर काम करते रहते हैं, फिर हमारा नुकसान हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारा इतना नुकसान कैसे हो रहा है। अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर ले, और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धनतेरस के दिन हर कोई शॉपिंग करता है। सबसे पहले तो मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जिनको इस दिन हमें अपने घर लाना बहुत शुभ होता है। वो है दूध, दही, थोड़ा सा गेहूँ, चावल, बताशे, लाई, मुरमुरे, चांदी का सिक्का या कटोरी या गिलास, तांबे का कलश या पानी का कोई भी बर्तन। ये सभी चीज़ें ज़्यादातर सफ़ेद रंग की हैं। इनको खरीदने से हमारा चंद्रमा उच्च का होगा। इसके साथ साथ हमें एक झाड़ू और दीपक, दिए, वो भी हमें खरीदने हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति चांदी की या पूजा के लिए जो भी हम मूर्ति लाते हैं वो भी हमें इस दिन खरीदनी है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर भगवान के काम आने वाली हैं। इस दिन हमें कंजूस बनना है, फालतू के सामान नहीं खरीदना। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस दिन शॉपिंग मत करें, आप जितनी चाहे शॉपिंग करें और उसको एक दिन पहले ले आएं या फिर आप बाद में भी खरीद सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन खरीदी हुई चीज़ें 13 गुना बढ़ती है, इसलिए हमें इस दिन शराब, मांस, कांच के बर्तन, लोहा, तेल, दवाइयाँ, काले तिल वगैरह अपने घर नहीं लाने। अगर आपको दवाई वगैरह की ज़रूरत है वो पहले से आप वो चीज़ें खरीद कर रख लें। हमें इन चीज़ों को अपने घर नहीं लाना। अगर हम इनको अपने घर लाएंगे तो साथ में शनि और राहु को भी अपने घर लाएंगे। झाड़ू भी हमें 2 नहीं खरीदने, या तो 1 खरीदें या 3 खरीद लें। इस दिन हमें जूते, चप्पल, काले कपड़े, नुकीली चीज़ें, कैंची, चाकू और नेल कटर वगैरह भी बिल्कुल नहीं खरीदना। इस दिन किसी को उधार पैसे भी नहीं देने। दूध, दही, नमक, चीनी वगैरह भी किसी को उधार नहीं देनी। किसी भिखारी को भी इस दिन पैसे नहीं देने। खाने पीने का कुछ सामान दे सकते हो, घर में भी जो आया उसको खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन ऐसी चीज़ें कई बार पड़ोसी मांगने आ जाते हैं, उनको हमें नहीं देनी। और भगवान की मूर्ति
लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी। हाँ, इस दिन थोड़ा सा साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाना चाहिए, वो बहुत शुभ होता है। और हो सके तो थोड़े से दाने किसी धनिए के किसी गमले में बो दे। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आपको जो भी ठीक लगे आप वो करें। मुझे जो ठीक लगा, क्योंकि मुझे भी लगता था, मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें उसका फल नहीं मिलता। मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप ये सभी बातें माने। इनमें से जो भी हो सके आप ध्यान जरूर रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। थैंक यू।